नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल स्टूडेंट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, आज उसका ये तीसरा वीडियो होगा। दोस्तों, दो वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के 10 क्वेश्चन तक सरलतापूर्वक हल कर लिया था। आज की वीडियो में, इस वीडियो में 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सवाल की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 सभी लोग देखें स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 10 नंबर तक हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में कवर कर लिए थे। आज की वीडियो में 11 नंबर से पढ़ेंगे। ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का तीसरा वीडियो होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है, चित्र बनाया हुआ है और इसके बाद कह रहा है, दोस्तों आप स्क्रीन पर देखें, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। आकृति दिया है दोस्तों। ठीक है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग चित्र बना लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। इधर देखिए, कंप्यूटर महोदय देखो, साइनिंग कहाँ आ रही है? यहाँ पर साइनिंग यहीं पर है ना, एग्जैक्ट यहीं पर। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये एरिया साइनिंग की है, यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा नहीं। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर देखिए चित्र क्या है। ये चित्र है। आप लोग किताब अपने सामने रखें दोस्तों, किताब में सवाल को देखते रहें। ठीक है, एनसीईआरटी का बुक जो जिसके पास होगा वो एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए चित्र में बनाया है दोस्तों, ये जो है टीवी टावर है। ये टीवी टावर है और यहाँ पर जो कोण बना रहा है वो 60 अंश का है और यहाँ पर जो कोण बना रहा है वो 30 अंश का है। ठीक है, और इसके बीच की दूरी 20 मीटर है और यहाँ की दूरी हमें बतानी है। हम इसको मान लेते हैं x मीटर है और ये हमें टीवी टावर की ऊंचाई भी बतानी है, तो हम इसको मान लेते हैं y मीटर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका नामकरण कर देते हैं A, B, C एंड D। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चित्र आपके किताब में भी दिया है। तो हमें ये नहर के मतलब ए दूरी बतानी है और इस टीवी टावर की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, टीवी टावर की ऊंचाई बतानी है। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ये वाला त्रिभुज ले ले। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बतानी है। दोस्तों देखिए, टावर की ऊंचाई और नहर की ये पहले हम ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज यहां पर हम लिखते हैं कि माना टीवी टावर की ऊंचाई ए बी एच है। ए बी कितना माने है? एच मीटर है। तथा सी बी या बी सी एक्स मीटर है। ठीक है, तो यहां पर लेते हैं त्रिभुज ए बी सी से। जब त्रिभुज ए बी सी लेंगे दोस्तों, ये लंबाई ये आधार है, मतलब ए बी बटे बी सी ये किस में आता है? tan थीटा में। ठीक है, तो यहाँ पर tan 60 लिखेंगे। ए बी का मान h माने हैं तो h लिख देते हैं और बी सी का मान x माने तो x लिख देते हैं। tan 60 अंश की मान होती है ये।
तो यहां पर दोस्तों h बराबर क्या हो जाएगा, x√3। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान के रखते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए, अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी और डी। त्रिभुज ए बी डी से तो दोस्तों इसका लंब ये हो जाएगा ए बी और आधार ए, मतलब 20 + x, ये बी डी होगा। यहां पर हम लिख देते हैं, तो ए बी बटे क्या लिखें, ये बी डी, ये आधार है, ये लंब है। ठीक है, यहां पर हो जाएगा बी डी, बोले तो 20 + x बराबर tan 30 अंश। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो ए बी क्या है, h है, यहां पर लिख देते हैं h/20 + x बराबर tan 30 अंश का मान 1/√3। इसका इधर गुणा करा दे, इसका इधर करा दे, इसका इधर कराएंगे तो h√3 और इसका इधर कराएंगे तो 20 + x। दोस्तों h का मान यहां से समीकरण 1 से रख देते हैं, समीकरण 1 से h का मान क्या है, x√3। यहां पर हो जाएगा h का मान x√3 और ये √3 है ही। ठीक है, बराबर 20 + x, तो √3 का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 20 + x। x को इधर करेंगे तो हो जाएगा 3x - x बराबर 20। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 3x में से 1x गया, 2x बराबर 20, तो x बराबर 20/2। x का मान कितना निकल के आ गया, 10 मीटर। x का मान 10 मीटर, मतलब ये नहर की चौड़ाई है। नहर की चौड़ाई हम ये x माने थे, x का मान निकल कर गया 20 मीटर। अब यही मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब रखेंगे तो h = x√3 है, तो h बराबर कितना आ जाएगा, x का मान 10 है √3, और मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 10 √3 मीटर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यह है नहर की चौड़ाई x का मान 10 मीटर आया है, और यह है टीवी टावर की ऊंचाई जो कि 10 √3 मीटर आया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था और सरल भी था। अगर आप लोग लगाए होंगे तो लगा ही लिए होंगे, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सभी लोग देखें स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर सभी लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद बिंदु का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोस्तों यहां पर दो क्वेश्चन है, इसका चित्र हम बनाते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भवन है, भवन जो कि 7 मीटर है, 7 मीटर ऊंची एक भवन है। ये भवन की ऊंचाई है दोस्तों 7 मीटर ऊंची। 7 मीटर ऊंची एक भवन है। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां पर हम बना लेते हैं एक केबल टावर है, एक केबल टावर है और ये भवन है। भवन यहां तक लेते हैं, यहां तक, ठीक है, यहां तक लेते हैं। ये भवन है और एक केबल टावर है दोस्तों, ये इसका आधार है। और इसी के पैरेलल यहां भी मान लेते हैं, ये हो गया इसका आधार। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि जो भवन है, भवन के शिखर और इस केबल टावर, यह है टावर, यह है टावर, टावर के जो शिखर है इसका उन्नयन कोण कितना दिया है, इसका उन्नयन कोण 60 अंश है। इसका उन्नयन कोण 60 अंश है। और इसके आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि और इसके पाद बिंदु का उन्नयन कोण, इसके पाद बिंदु का मतलब टावर के पाद बिंदु का उन्नयन कोण, ये शिखर से देखने पर इसका उन्नयन कोण
45 अंश है। शिखर से देखने पर इसका अवनमन कोण कितना है? 45 अंश। जब ये 45 अंश है तो ये भी 45 अंश रहा होगा। ठीक है, ये 45 अंश रहा होगा। इसके बाद क्या है दोस्तों? टावर की ऊंचाई बतानी है, ये हमें बताना है। अच्छा, यहां पर देखिए जब 7 मीटर है तो इसके सामने की ये भी भुजा है। ठीक है, ये कितना रहा होगा? कितना होगा? 7 मीटर ही होगा ना। ये भी तो 7 मीटर होगा, चूंकि आमने सामने की एक आयत बन रहा है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। चलिए, यहां पर हमें ये दूरी पता नहीं, हम मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम ये h ज्ञात कर लें और h में हम इसको जोड़ दें, इसका नामकरण कर देते हैं A B C D एंड E। अगर हम इसको जो ये h निकालें और h में 7 को जोड़ दें तो हमारे पूरे टावर की ऊंचाई मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं, ये वाला, ये त्रिभुज लेते हैं ABD। यहां पर लिखेंगे माना ये जो CE है, CE बराबर h मीटर तथा AB बराबर x मीटर, AB बराबर x मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पर लेते हैं त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से। देखिए, जब त्रिभुज ABD लिए हैं तो ये क्या है? लंब है, ये आधार है। तो AD अपान में AB बराबर क्या होगा? tan 45। AD को क्या माने हैं? दिया है 7, तो AD 7 है। AB को हम x माने तो इसको x लिख दे रहे हैं, बटे tan 45 अंश का मान 1 होता है। x बराबर क्या आ जाएगा? 7 मीटर। x बराबर क्या आ जाएगा? 7 मीटर। ये आ गया 7 मीटर। चलिए, अब जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर रहा होगा, ये भी 7 मीटर रहा होगा। अब यहां पर हम ले लेते हैं ये लंब और ये आधार और ये थीटा का मान ले लेते हैं। यहां पर देखिए, अब लेंगे त्रिभुज CDE से, यहां पर लेंगे त्रिभुज CDE से। जब त्रिभुज CDE लेंगे तो इसका आधार ए होगा और इसके सामने की भुजा लंब ए हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। चलिए, अब यहां पर देखिए, तो लंब बटे आधार ये हो जाएगा CE बटे CD, CE बटे CD। लंब तो ये है, आधार ए है, ये हो गया, बराबर tan 60 अंश। ठीक है, अब CE का मान क्या है? h माने हैं, तो यहां पर हम h लिख देते हैं। CD का मान 7 आया हुआ है, tan 60 का मान होता है √3। अब यहां पर देखिए, इसका इधर गुणा होगा तो h बराबर क्या आएगा? 7√3। यही निकल का आया, h का मान इसका इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 7√3 आ जाएगा। ये h का मान आ गया। दोस्तों यहां पर देखिए, मीनार की ऊंचाई क्या होगी? 7 और प्लस 7√3। यहां पर लिखेंगे केबल टावर, केबल टावर है ना दोस्तों, तो केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, ठीक है, प्रश्नानुसार केबल टावर की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी? h प्लस 7। h का मान क्या है? 7√7 प्लस 7। इसमें से 7 को √3 है, हम 7 को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? √3 प्लस 1 मीटर। यही आ गया आंसर दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ही बहुत इजी था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 सभी लोग अपने अपने बुक में देखें। ठीक है, इसके बाद यहाँ स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 सभी लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते रहे, तब तक हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है।
यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कर दिए। चलिए देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे पर, 75 मीटर ऊंचे पर मतलब लाइट हाउस के 75 मीटर ऊंचे शिखर से देखने पर, ये देखिए लाइट हाउस, ये हम बना दे रहे हैं लाइट हाउस, ठीक है, ये है लाइट हाउस, लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है। इसके शिखर से देखने पर दो जहाज हैं जो कि लाइट हाउस के पाद बिंदु की ओर आ रहे हैं, बोले तो लाइट हाउस की ओर आ रहे हैं। दो पानी जहाजें हैं, दो पानी जहाज है। हम मान लेते हैं एक जहाज यहाँ पर है, ठीक है, एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज जो है यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। अब इनके जो कोण बन रहे हैं, जो एक जहाज है यहाँ से उसका अनुमान कोण इसका ये होगा, इसका क्षैतिज स्तरीय होगा, यहां से देखने पर इसका क्षैतिज स्तरीय होगा, इसके साथ 30 अंश का कोण बना रही है। और जो दूसरी जहाज है उसके साथ 45 अंश का कोण बना रही है। ये जब 30 अंश का अनुमान कोण बना रही है और ये 45 अंश का बना रही है, जब ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा और ये 45 अंश है तो ये भी 45 अंश ही होगा, ठीक है। ये जहाज एक है, ये जहाज दूसरी है। अब क्वेश्चन में कहा है कि इन जहाजों के बीच की दूरी बतानी है। हम मान लेते हैं इन जहाजों के बीच की दूरी x है और जो ये जो लाइट हाउस है उसके बीच की दूरी y है। इसका हम इस बिंदु का नाम A, B, C एंड D रख देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पर ये लिख दीजिए, इसका कोई रोल होता नहीं है। चलिए अब यहाँ पर लाइट हाउस जो है कितना ऊंचा है, ये 75 मीटर ऊंचा है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, ठीक है। लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखा है 75 मीटर, ये लाइट हाउस की ऊंचाई है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी, बीच की दूरी बोले तो DC या CD जो भी कहो, DC बराबर कितना है x मीटर तथा CB बराबर y मीटर। ये हमने माना है, ठीक है, ये हमने माना है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, अगर हम ये ले लें त्रिभुज ABC या ACB, ठीक है, हम ये वाला त्रिभुज छोटा वाला लेते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ACB से, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब ये कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, तो AB बटा CB और बराबर tan 45 अंश। AB का मान कितना है 75 अंश और CB का मान y माने हैं और tan 45 का मान 1 होता है, तो y बराबर कितना आ जाएगा 75 अंश, ठीक है। इसका मान कितना निकल का आया 75 अंश, सॉरी 75 मीटर, अंश नहीं मीटर दोस्तों, ठीक है। तो ये 75 मीटर निकल के आ गया। अब देखिए हमें ये ज्ञात करना है x का मान, तो अब हम लेते हैं त्रिभुज ADB से। यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ADB से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा AB बटे x प्लस y बराबर tan 30 अंश, ठीक है। तो AB का मान 75 अंश और यहाँ पर x प्लस y का मान 75 अंश बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 75 √3 और इसका इधर कराएंगे तो x प्लस 75, x को यहीं रहने देते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 75 √3 और माइनस 75। तो x बराबर इस 75 को कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, ये मीटर में आ जाएगा आंसर। मतलब दो जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों 75 कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। चलिए
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो अगला वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर सूचित करिए, उनके पास ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इस चैनल पर लाभ ले सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आकृति आपको दिया गया है। आकृति दिया गया है, हम मान लेते हैं एक गुब्बारा जो है, चित्र आप लोग देखें अपने किताबों में। ठीक है, मैं यहाँ पर गुब्बारा नहीं बनाऊंगा, बिंदु के माध्यम से ही समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पर जब गुब्बारा था तो इस बिंदु से, ये बिंदु है, यहाँ पर ये जो लड़की है, ये लड़की है मान लेते हैं, यहाँ पर ये लड़की है। ठीक है दोस्तों, ये लड़की है। ये लड़की की जो ऊंचाई है, ये लड़की है, और लड़की की जो ऊंचाई है वो 1.2 मीटर है। 1.2 मीटर है। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लड़की की जो ऊंचाई है वो 1.2 मीटर है। ये है लड़की की ऊंचाई। ठीक है, 1.2 मीटर। अब यहां पर देखिए, और ये टोटल जो गुब्बारे की ऊंचाई है वो धरातल से, मतलब ये पृथ्वी से, इस वाले रेखा से 88.2 मीटर पर है। 88.2 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 88.2 मीटर पर है। तो ये बताइए ए वाली दूरी कितनी रही होगी? ए वाली दूरी ये 88.2 है और ए दूरी 1.2 है। हम 88 में से 1.2 को निकाल देंगे तो ये होगा ना, तो बोले तो ये कितना होगा? 87 मीटर होगा ना दोस्तों। 87 मीटर की ये लड़की के जहां से देख रही है वहां से ये ऊंचाई होगी। ठीक है, ये जब गुब्बारा यहाँ था तो ये 60 अंश का कोण बना रहा था। लड़की की आंखों पर या इनकी आंखों से कितने अंश का? 60 अंश का कोण बना रहा था। अब ये गुब्बारा उड़ते उड़ते यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ पर ये देखिए, ये गुब्बारा जब यहाँ पर पहुंच गया गुब्बारा, तो इसके साथ ये 30 अंश का कोण बनाने लगा। ठीक है दोस्तों, 30 अंश का कोण बनाने लगा। यही ऊंचाई ये भी होगा, जो ऊंचाई वो है वही ऊंचाई ये भी होगा 87 मीटर का। ठीक, आपको समझ में आ गया? चलिए, अब यहां पर हमें क्या बताना है कि ये गुब्बारा कितना दूरी चल करके गया है, मतलब 30 अंश से 60 अंश से 30 अंश कोण बनाने में वो कितना दूरी चल करके गया है। हम मान लेते हैं ये है, ये टोटल दूरी हम मान लेते हैं जो है y है, टोटल दूरी y है, और इसको हम मान लेते हैं x है। ठीक है, x है। तो ये दूरी कितनी होगी दोस्तों? ये टोटल y है, x है। अगर y में से हम x को निकाल देंगे तो ये क्या मिलेगा? y माइनस x दूरी, और हमें यही ज्ञात करना। ठीक है, चित्र समझ में आया आपको? चलिए, हमें ये दूरी निकालनी है तो हम पहले ये दूरी निकाल लेंगे पूरा, और ये दूरी को निकाल लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, नामकरण कर देते हैं इसका। यहाँ पर हम लिख देते ए और बी, और यहाँ पर लिख देते हैं ए बी सी डी एंड ई, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि माना ए बी बराबर एक्स, ए बी बराबर एक्स तथा ए सी बराबर वाई है। ठीक है, मान लिए। अब यहाँ पर त्रिभुज लेते हैं ये वाला BAE, त्रिभुज BAE से। ठीक है, तो ए वाला कोण कितना है, 60 अंश है। इस त्रिभुज का कोण कितना है, 60 अंश है। ये 87 है और यह कितना है, x है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे BE बटे AB और बराबर tan 60 अंश। तो BE का मान कितना है, 87 है, AB का मान कितना है, x है, और बराबर tan 60 अंश का मान होता है √3। इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x √3 बराबर 87। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहां पर हम लेते हैं ये वाला त्रिभुज CAD, त्रिभुज CAD से जब ये त्रिभुज लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, CD बटे AC बराबर tan 30 अंश। और CD का मान क्या है, 87। जो CD है वही तो ये भी है, तो CD बटे AC का मान क्या है, Y बराबर tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे √3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसका इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 87 √3 और y का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो y हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये है y का मान निकल गया, ये y का मान निकल गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हमें गुब्बारों के बीच की दूरी बतानी है। हम क्या करेंगे, y में से x को माइनस कर देंगे, y में से x को माइनस कर देंगे। यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार दोस्तों क्या है, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या होगा, y माइनस एक्स। तो y का मान क्या है, 87 √3। और यहां से दोस्तों जब x का मान निकालेंगे तो 87 और √3 नीचे चला आएगा ना, √3 नीचे चला आएगा तो 87 बटे √3। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 87 बटे √3। यहाँ से 87 को कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, √3 माइनस 1 बटे √3। तो यहाँ पर देखिए 87 गुणे √3, इसका इधर करेंगे ऐसे, 3 में से गए 2 बटे √3। अब √3 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 87 गुणे 2 गुणे √3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 मिलेगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 नवा 27, 29 दूना कितना होगा दोस्तों, 29 दूना 9 दूना 18 और 2 दूना 4 1 5, 58 √3। ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी जो B और C के बीच की दूरी है वो कितना निकल कर आई, 58 √3 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप वीडियो को एक बार फिर से बैक करके देख लें। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सभी लोग पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 सभी लोग देखें स्क्रीन पर। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों
इसको लगाने के लगभग 2-3 विधियां हैं। हम आपको सबसे सरल विधि बताएंगे, सबसे सरल विधि। ठीक है, देखिए, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना लगेगा, मतलब समय बताना है। देखिए, ये सीधा राजमार्ग है, राजमार्ग का मतलब रास्ता है। ठीक है, ये सीधा राजमार्ग है, रोड है, यहां पर एक मीनार है। अब मीनार के शिखर से देखने पर एक कार जो है, मीनार के शिखर से देखने पर एक कार, यहां पर मैं बना दे रहा हूं कार। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, छोड़िए मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, यहां पर देखिए आप, ये मीनार के शिखर से जब देखा जाता है तो 30 अंश का कोण, अवनमन कोण कितना बनाता है, 30 अंश का। ये देखिए, अवनमन कोण 30 अंश का बनाता है। ठीक है, अवनमन कोण 30 अंश का बनाता है, तो यहां भी ये 30 अंश का होगा। ठीक है, फिर 6 सेकंड बाद देखा जाता है, तो 6 सेकंड बाद देखा जाता है तो वो कार मतलब यहां तक पहुंच जाती है, फिर एक बिंदु यहां पर पहुंच जाती है, फिर यहां से हमें ये पाद बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये बताना है, कितना समय लगेगा ये बताना है। देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 60 मीटर मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं ये जो है x दूरी चल करके, x दूरी चलने में 6 सेकंड लगाता है, और ये हमें y दूरी चलने में बताना है, मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जो कोण बना रहा है वो 60 अंश का कोण बना रहा है, यहाँ पर जो बना रहा है वो 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसका नाम रख दें A, B, C एंड D। चलिए, यहां पर हम अगर इसका मीनार की ऊंचाई माने तो हम मान लेते हैं h है, मीनार की ऊंचाई h है। यहां पर लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर तथा ये CD बराबर x मीटर और CB मतलब BC बराबर y मीटर है, ये हमने मान लिया है। अब यहाँ पर त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज ले लें ACB। ठीक है, त्रिभुज ACB से तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा थीटा का मान। तो यहां पर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं h अपान y बराबर tan 60 अंश। तो h बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, tan 60 अंश का मान √3 होता है और y का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं यहां पर ये वाला त्रिभुज ABD। ठीक है, त्रिभुज ADB से जब त्रिभुज ADB लेते हैं तो क्या होगा, h अपान x प्लस वाई बराबर क्या है दोस्तों, tan 30 अंश, और h अपान x प्लस वाई बराबर tan 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/√3। अब इसका जब गुणा होगा तो हो जाएगा h√3 बराबर x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई। अब यहां पर देखते हैं, तो देखिए दोस्तों यहां पर समीकरण 1 से h का मान रखने पर, h का मान रखने पर यहां पर h के स्थान पर क्या रख देंगे, y
3 और अंडर रूट 3 है ही, बराबर x प्लस वाई, तो हो जाएगा 3y और बराबर x प्लस वाई। वाई को इधर कर लें, y को इधर कर लेंगे तो 3y माइनस वाई बराबर x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर x, तो y बराबर x अपान 2। देखिए दोस्तों ये आया निकल करके। अच्छा यहाँ पर देखिए x का मान मतलब x दूरी तय करने में कितना समय ले रहा है, 6 सेकंड ले रहा है ना। x का मान कितना है, 6 सेकंड है। तो y का मान मुझे बताना है, तो x के स्थान पर क्या रख दें, 6 सेकंड रख दें। यहाँ पर लिखिए x दूरी तय करने में 6 सेकंड लगता है। तो यहाँ चूंकि लिखिएगा, चूंकि x दूरी तय करने में 6 सेकंड लगता है, अर्थात x बराबर क्या रखेंगे 6, तो y बराबर क्या है x अपान 2, y बराबर x अपान 2 है, तो y बराबर 6/2, 2 तिहाई 6। y दूरी तय करने में कितना सेकंड लगेगा, 2 तिहाई 6, 3 सेकंड लगेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल तरीका से मैंने इस सवाल को बताया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अक्सर पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे सवाल लगाते हो वैसे लगाओ, बस यहाँ पर रिलेशन निकाल लो y और x का, x और y का रिलेशन निकालो तो x अपान 2 है, x अपान 2 मतलब x दूरी तय करने में 6 सेकंड लग रहा है, तो y दूरी तय करने में उसका आधा लगेगा, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 सेकंड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16वें पर, और इस प्रश्नावली का, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सभी लोग देखें स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये देखिए क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये है आधार। ठीक है, यह है आधार और मीनार के एक सरल रेखा में, ये मान लेते हैं मीनार है, ये मीनार है, मीनार के एक सरल रेखा मतलब ये वाली रेखा पर, ये जो मीनार है एक बिंदु से वो 4 मीटर की दूरी पर है, एक बिंदु से 4 मीटर की दूरी है। और इस मीनार की जो छाया है, मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया रखा है दूसरा बिंदु 9 मीटर पर है, तो ये 9 मीटर पर इसकी छाया बन रही है। ठीक है, इसकी छाया बन रही है। तो इस मीनार के दो मतलब दोनों बिंदु पर, यहाँ ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं का जो कोण दिया है वो पूरक कोण है। पूरक कोण दोस्तों, पूरक कोण का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो। अगर हम इसको थीटा मान ले रहे हैं तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और ये मीनार की जो ऊंचाई वो 6 मीटर दिया है, लेकिन हम यहाँ पर h का मान 6 मीटर निकाल करके सिद्ध करेंगे कि h बराबर 6 है। ठीक है, चलिए देखिए, इसका नाम लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए A B C and D। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है और यही h बराबर मुझे 6 लाना है, h बराबर 6 लाना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए लेते हैं त्रिभुज BAD से, त्रिभुज BAD से जब त्रिभुज BAD लेंगे तो BD बटे AB बराबर tan थीटा, कोण क्या है, थीटा है। तो BD का मान क्या है, h है, और AB का मान 4 मीटर बराबर tan थीटा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ये वाला त्रिभुज लेते हैं BCD, त्रिभुज BCD से, तो दोस्तों इसका लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये था तो इसका लंब है, और ये कोण ले रहे हैं तब फिर भी लंब ये होगा।
तो बी डी बटे बी सी बराबर tan 90 माइनस थीटा। थीटा का स्थान पर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो बी डी का मान क्या है h है और बी सी का मान 9 है बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहां पर हम समीकरण 1 का 2 में गुणा करा देते हैं। समीकरण 1 का 2 में गुणा करा देते हैं। तो समीकरण 1 h/4 लेफ्ट हैंड साइड है, इसका लेफ्ट हैंड साइड h/9 है बराबर इधर tan थीटा है और ये है cot थीटा। ठीक है दोस्तों, जब थीटा का मान बराबर रहता है तो tan थीटा और cot थीटा का मान 1 आता है। ठीक है, वो कैसे वो भी मैं यहाँ पर लिख करके समझा रहा हूँ। इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा h² बराबर 9 चौक 36 बराबर इसको हम लिख दे tan थीटा और cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ये tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो h² बराबर क्या हो जाएगा 36। तो h बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 36। तो h बराबर प्लस माइनस 6 आ जाएगा ना। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये 6 मीटर आ जाएगा प्लस माइनस, लेकिन जो मीनार की ऊंचाई होगी वो 6 मीटर ली जाएगी, चूंकि ऊंचाई या लंबाई ऋणात्मक नहीं ली जाती। h बराबर कितना आ गया 6 मीटर, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये प्रश्नावली पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब आप लोग सारे क्वेश्चन को आराम से लगाइएगा। ठीक है, और इसके प्रश्नावली में जितने उदाहरण दिए गए हैं सारे उदाहरण को आप लोग लगाइएगा। यदि उदाहरण आपके हल नहीं हो पाते हैं, फंस रहे हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं एक वीडियो जो है सारे उदाहरण पर बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और सारे सवाल आपको समझ में आ गए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। और ऐसे वीडियो पाने के लिए अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो बस यहीं पर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।